नमस्कार बच्चों, नमस्कार। आज की मैथमेटिक्स की वीडियो में हम पिछली वीडियो में एक छोटा गलती हो गया कि 69 और 69 का जो स्क्वायर होगा वो मैंने क्या बोला था कि बेस इसका कितना रहेगा 25। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। तो ये 69 जो है 50 जमा में 19 है। 50 से कितना ज्यादा है 19। तो इस 25 में 19 हम जोड़ेंगे, 9 5 14 3 और 4 44 हो गया। पिछली क्लास में 19 का जो स्क्वायर है वो 381 हो गया, जो कि गलत है। 381 नहीं, कितना है 361। ठीक है ना। 19 171 17 19 और 17 कितने होते हैं 36। तो यहाँ पे इसका 47 61 होगा। तो इसके लिए हम क्या है सॉरी फील करते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया पिछली क्लास में, तो हो गया। अब एक दो एग्जांपल और लेंगे हम। अगर उन्होंने किया कि भाई हमारे को बताओ 72 और 72 ये कितना ज्यादा हो गया 50 से 22। तो 25 में 22 जोड़ो कितना हो गया 47। और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 84 को आप 2 डिजिट यहाँ रखेंगे 84। तो इसका कितना हो जाएगा 51 84। कितना हो जाएगा 51 84। अब दूसरा एक और देखिए एग्जाम्पल आप। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर मैं बोलूं कि भैया आप बताइए हमारे को 36 का 36 तो ये 50 से कितना कम हो गया 40। 25 में से 14 गया, कितना बच गया 11। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो इसका कितना आ जाएगा 1296। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या है कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दूसरा देखिए कि 35 मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यूनिट डिजिट जब आपका 5 है तो आप क्या लिख सकते हो 25। और जो दूसरे वाला डिजिट है उसको 1 बढ़ा दो, 3 और 3 इसको 1 बढ़ा दो, 3 4 4 दिए कितना हो जाएगा 12। इसी तरह से आप 55 और 55 को यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और इसको 1 बढ़ा दो, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। इसी तरह से आप 75 और 75 को ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो गया 8 और 7 56। ठीक है ना। इस तरह से अगर यूनिट डिजिट 5 है और बाकी डिजिट सेम है तो जो सेम डिजिट है उनको 1 बढ़ाकर आप क्या है दूसरे से गुना कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 5 है 15 और 25, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है 5। अब 25 नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि दूसरे वालों में 1 का डिफरेंस है। तो 5 पंजे 25, 5 और 2 7 और ये कितना हो जाएगा 30। तो 375। जब यूनिट डिजिट 5 है और जो दूसरे डिजिट है उनमें 1 का डिफरेंस है तो हम क्या लिखते हैं 75। और जो बड़े वाला है उसमें 1 जोड़ देंगे और दूसरे से 2 और 1 3 3 1 3 जैसे 55 और 65 65। अब यहाँ पे आप क्या रखोगे 75 और ये जो बड़े वाला इसमें 1 6 1 7 7 पंजे 35 3575 हो गया। तो एक और देखिए आप 105 और 115 ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 75 और ये देखिए 11 में 1 जोड़ोगे 12 12 और 10 कितना हो गया 120 75 115 125। अब यहाँ पे 5 कितना करेंगे 75 और 12 और 13 13 13 13 14 143 75। तो जब यूनिट डिजिट 5 है बाकी के डिजिट सेम हैं तो किसी में भी 1 बढ़ा के दूसरे से गुणा कर दो। लेकिन यूनिट डिजिट 5 है और बाकी में 1 का डिफरेंस है तो 75 जो बड़े में फिर 1 करना है 1 जोड़ के दूसरे से। तो ये आपका कैलकुलेशन का था। अब एक 100 से ज्यादा का देखिए कि 131 और 131 का क्या हो जाएगा। अब 100 से कितना ज्यादा है 100 जमा में 31। तो 31 और 131 कितना हो गया 162 और 31 का कितना होता है 30 का 900 961। ठीक है ना।
और ये हो जाएगा आपका 169,211, तो ये आपका 17,161 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या है कैलकुलेशन। अब आज हम एडिशन को कैसे फास्ट तरीके से करना है, 2-3 एग्जाम्पल देखें। देखो 7,617 जमा 8636 माइनस का 96 और 20, ये आपको अगर इस तरह से कैलकुलेशन है, बच्चे एक एक डिजिट का करते हैं, जो फिर क्या ले जाता है, टाइम ले जाता है, और उसमें फिर क्या है बच्चे ज्यादा नहीं कर पाते। तो देखना यहाँ पे हम 2-2 डिजिट पे बात करेंगे। 36 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो प्लस का कितना बच गया 60, 16 प्लस 16 और 17 प्लस कितना हो गया 33, ये आसान। अब 96 माइनस का है, 86 प्लस है तो -10, और ये कितना रह जाएगा 66। 76 में से -10 गया, क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप जल्दी कर सकते। एक एग्जाम्पल और देखिए 4337 माइनस 6517 प्लस, ठीक है ना 44, ठीक है ना 27। इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो कैसे करें? इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका बड़ा आसान है। अगर जिसे आ गया तो 37 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो 20 प्लस और 27 प्लस कितना हो गया 47, ठीक है ना 47। अब 65 जो देखते हैं माइनस का है, 43 प्लस का है, तो 43 यदि आप करेंगे तो माइनस का कितना बच गया 22, और -22 प्लस 44 तो प्लस का कितना बच गया 22, तो 2247 इसका सही आंसर। तो आप इस तरह से आराम से 2-2 डिजिट लेकर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए 16 से 7/11 माइनस का 26 से, क्लियर है क्या 13/22, और प्लस ये हम डाल देते हैं 23 से, ठीक है ना 11/33। ये अगर ये दे दिया जाए तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, इनका बेस बराबर कर दो आप। अब बेस बराबर कैसे होगा 33, 22 और 11 किस पे 66, तो यहाँ पे 2 से कर दो, ऊपर नीचे 2 से कर दो, यहाँ 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से कर दो, यहाँ 6 से कर दो, यहाँ 6 से कर दो, ठीक है क्या। तो पहले हम क्या कर दे इसका हिसाब करेंगे। 16 प्लस का है, माइनस का 26 है, तो -10 और प्लस 23, तो क्या बच गया प्लस का 13। अब बेस बराबर हो चुका है 66 और 66 सभी का बेस बराबर है। अब यहाँ पे कितना है 742, ये माइनस है, 13 × 39 और ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 22। अब ध्यान से देखो ये आ गया आपका 42 में से 39 कितना बच गया 3 और 22 कितना हो गया 25, 25/66, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप बड़े प्यार से, लेकिन इसमें आपका कैलकुलेशन जो है ना आपको फास्ट आना चाहिए। उसके लिए एक ही तरीका है, स्क्वायर, क्यूब, रूट, टेबल, परसेंटेज, इन पे आपके फुल कमांड होना है। बार बार इनको लिखिए, डेली 10 बार लिखोगे तो महीने में 300-400 बार हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देखिए 35 8/13, ध्यान से देखिए, -50 11/26 और प्लस देखिए 20 43/52। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करें तो बड़ा ज्यादा टाइम ले जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे ही डील करेंगे। कैसे 35 प्लस है, 20 भी प्लस है, 55 दोनों का कितना हो गया 55, 55 में से 50 माइनस गया, कितना बच गया 5। ये आसान काम हो गया। जो आपका टाइम ले जाता
उसको आपने बड़े ही सिंपल तरीके से करते हैं। तो 52 626 हो, इसको किससे कर दूं मैं 2 से, ऊपर शिफ्ट क्या कर दूं 2 से, यहाँ कितने से कर दे 4 से, और यहाँ भी कितने से कर दे 4 से। 52 बेस बराबर हो गया सभी का बेस बराबर है, तो 8 चौके 32 प्लस में है, माइनस का 11 दूनी 22 है, और प्लस का 43 एक ध्यान से। अब यहाँ पे 22 माइनस है 32 प्लस है, तो 10 और 43 कितना हो गया 53, और ये कितना हो जाएगा 52। ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन कैसे, तो यहाँ पे 53/52 को जब आप करोगे तो क्या होगा 1 सही 1/52, और 5 प्लस में 1 कितना हो गया 6 सही 1/52, और इस तरह से हो जाए तो ऐसे आपको डील करना है। क्लियर हो? ध्यान से देखिए, कई बार क्या होता है, ध्यान से देखना, 44 का 91/11% प्लस, ठीक है ना, प्लस 57 का 33 सही 1/3%। अब यहाँ पे टाइम का लगेगा आपको परसेंटेज। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये क्या है 1/11 है ये, और ये क्या है 1/3 है, ठीक है ना, 1/11 और 1 क्या है ये। तो आपके अब ये प्लस आ गया, तो का इधर आ गया, तो एक स्टेप आपका ये उठ गया और दूसरा स्टेप आपका ये उठ गया। तो का मीन्स क्या होता है गुणा, 44 गुणा 1/11 प्लस 57 गुणा 1/3, 11 चौक 44, इस पूरे का कितना आ गया 4, और 3 एकम 3, 3 में 27, ये कितना आ गया 19, तो 4 जमा में 19 दोनों कितना हो गया 23, आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं यदि आपको कैलकुलेट जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में देना आता है। अगर आपको पता है, एक और एग्जांपल देखिए आप, 720 का 16 से 2/3% माइनस 60 का 20%। इस क्वेश्चन में टाइम का लगेगा, ये 16 से 2/3% क्या होता है 1/6, तो एक स्टेप आपका ये हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये होगा। 20% क्या होता है 1/5, और ये बीच में क्या गया माइनस, तो 720 गुणा 1/6, एक स्टेप आपका ये हो गया माइनस 60 गुणा में 1/5, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। तो जो पहला स्टेप है आपका ये माइनस से इस साइड, और ये दूसरा ये हो गया, तो ये हो गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये पूरे का पूरे 120 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 120 में से 12 गया, कितना आ जाएगा इसका 108। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को बड़े शानदार तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए आप, 3627 प्लस 2319 माइनस 4300, ठीक है ना, 4312। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट को आप, यहाँ प्लस का 19 है, माइनस का 12 है, यहाँ तो इन दोनों में कंपैरिजन करें कितना बच गया 7 और 27 कितना हो गया 34। अब 43 माइनस है 23 प्लस है
23, तो माइनस का कितना बच गया 20, और 36 प्लस माइनस 20 कितना बच गया 1634 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, 8,817 माइनस 9,826 प्लस 2,233, इसको सॉर्ट आउट करना है। अब यहाँ पे माइनस का कितना है माइनस 26 और प्लस का कितना है 33, 26 और 7 33, तो यहाँ प्लस 7 और 17 कितना हो गया 24 हो गया। अब 88 प्लस है 98 माइनस माइनस 10 और 22 प्लस का है तो कितना हो गया 1224। दोस्तों आज की क्लास को हम यही खत्म कर, मैंने पहले बोला कि हम बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में बिल्कुल जब कैलकुलेशन को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कैलकुलेशन का ही खेल है, ठीक है ना। टेबल को आप 25 तक तो कम से कम कीजिए, छोटे बच्चे जो हैं जो तैयारी करें, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, रूट आना चाहिए, ठीक है ना। और परसेंटेज को जैसे ही आपको फ्रैक्शन में तोड़ना आ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं है, मैंने बार बार कहा, पर इन सभी को कीजिए, उसके बाद 2-3 कंसेप्ट पे आपका पूरा मैथमेटिक्स निकल जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपको हमारा मैथमेटिक्स का ये क्लास अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल क्लासेज श्री श्याम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर इतना ज़्यादा कर दीजिए ताकि किसी बच्चे का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।